मुकद्दस अय्यूब की किताब और उसका तीसरा बाब जो है उसको पढ़ने जा रहे हैं। और इस किताब के अंदर हम देख रहे हैं कि खुदा का बंदा अय्यूब जो है वो किस तरह से दुख उठाता है और एक मसीही ईमानदार के लिए कितना जरूरी है कि जब वो मसीह में होते हुए जिंदगी गुजारता है तो उसे अपनी रोजमर्रा जिंदगी में इन मसाइल और दुखों से गुजरना पड़ता है। और जब वो इन मुश्किलात में से गुजरता है तो उसे अपने आप को मजबूत करने की जरूरत है। और कलाम मुकद्दस जो है हमें सिखाता है कि जिस तरह अय्यूब पर मुसीबतें आई, जिस तरह हम देखते हैं कि अय्यूब का मालो मता, उसकी दौलत, उसकी शोहरत, उसके बीवी बच्चे, उसका मालो असबाब सब कुछ खत्म हो चुका है। और यहां तक कि उसकी औलाद यानी उसके 10 बच्चे जो है वो हलाक हो चुके हैं। इसके बावजूद मुकद्दस अय्यूब जो है वो खुदा की इबादत करना नहीं छोड़ता, बल्कि खुदा पर कामिल भरोसा रखता है। और फिर उसकी बीवी जो है वो उसे कहती है कि तू खुदा की तफकीर कर और मर जा, लेकिन इसके बावजूद जो है वो खुदा के खिलाफ कोई बात नहीं करता। और उसकी बीवी का यह कहना कि तू खुदा की तकफीर कर और मर जा, इससे मुराद ये है कि तू खुदावंद अपने खुदा का इनकार कर दे और तू मर जा। लेकिन अय्यूब ने खुदा पर कोई बेजा इल्जाम नहीं लगाया। वो खुदा के साथ जो है वो रास्तबाज ठहरता है। और इबलीस ने अंत तक कोशिश की है कि वो मुकद्दस अय्यूब पर इल्जाम लगाकर उसे खुदा की नजर से गिरा दे, लेकिन मुकद्दस अय्यूब जो है वो खुदा की नजर में कोई ऐसा बुरा काम नहीं करता। और बतौर मसीह होते हुए, मसीह ईमानदार होते हुए हमें हर रोज ऐसी बातों का सामना करना पड़ता है। और फिर हम देखते हैं कि मुकद्दस अय्यूब के जो 3 दोस्त हैं वो उसके पास आते हैं, उसके साथ इजहार अफसोस करते हैं, लेकिन वो मुकद्दस अय्यूब पर बारहा ये इल्जाम लगाते हैं कि ये सब कुछ तेरे गुनाह की वजह से हुआ है। आज भी बहुत सारे लोग जो हैं जब हम खुदा में बढ़ रहे होते हैं तो जब कोई मुसीबत या मुश्किल हम पर आती है तो बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि शायद ये खुदा से दूर हो चुके हैं, वो हमें तंग करते हैं, वो हमारे लिए मुसीबतें खड़ी करते हैं। लेकिन बतौर ईमानदार होते हुए हमें चाहिए कि जब हम मुश्किलात में से गुजर रहे हों, जब हमें तकलीफ इस हद तक पहुंचाई जाए कि हमारी जान जो है वो शिकंजे में फंस जाए, तब भी हमें खुदा की इबादत करनी है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है खुदा की इबादत तब करते हैं जब उनके पास सब कुछ हो, क्योंकि वो ये कहते हैं कि खुदा हमें जब सब वसाइल मुहैया करेगा, दौलत देगा, रुपया पैसा होगा, वसाइल होंगे, तब हम खुदा की इबादत करेंगे। और दूसरे वो लोग हैं वो खुदा की इबादत तब करते हैं जब उन पर मुश्किलात आती हैं, मुसीबतें आती हैं, तब वो खुदा की इबादत करते हैं। लेकिन मुकद्दस अय्यूब की जिंदगी में से हमें यह सीखने को मिलता है कि चाहे हम खुशी में हो या गमी में हो, हमारे ऊपर दुख आए या हम पर खुशहाली का वक्त हो, हमें हर वक्त खुदावंद को मुबारक कहना है। और बतौर ईमानदार जो है हम देखते हैं कि हमारी जिंदगी के अंदर मुश्किलात आती हैं, मसीह कलीसिया जो है वो दुख उठाती है, उस पर एजारा सानियां आई, और आज भी पूरी दुनिया के अंदर मसीही जो है वो दुख उठाते हैं, लेकिन उनका कामिल भरोसा जो है खुदा पर है। और हम मुकद्दस पतरस के खत में पढ़ते हैं कि अगर हम मसीह की खातिर, अंजील की खातिर दुख उठाते हैं तो हमें खुदा की तमजीद करनी चाहिए, क्योंकि हमारा भरोसा जो है खुदा पर है। और जब हमारा भरोसा खुदा पर है तो फिर खुदा मदद भी फराहम करता है। लेकिन अगर फर्क खुदा पर ईमान रखें और इस बात को जाने कि यीशु मसीह ने हमें बताया है, और तिमोथी के खत में लिखा है कि जितने मसीह यीशु में दीनदारी के साथ जिंदगी गुजारना चाहते हैं वो सब सताए जाएंगे। ये वक्त, ये जमाना अखीर जमाना है, इसके अंदर ईमानदार दुख उठाएगा, मुश्किलात भी सहेगा, लेकिन इसके बावजूद अगर वो साबित कदम रहता है, जिस तरह खुदा का बंदा अय्यूब साबित कदम रहा, अगर ईमानदार साबित कदम रहेगा
तो खुदा उसे बहाल करेगा। और एक बड़ी बात जो हम देखते हैं कि खुदा के कलाम में से सीखते हैं कि खुदा शिकस्ता दिलों के नजदीक है। जब हम शिकस्ता दिल होते हैं, जब हमारा दिल टूट जाता है, जब हम कमजोर हो जाते हैं, जब हम पर मुश्किलात आती हैं, जब हमारे जज्बात को मजबूर किया जाता है, उस वक्त खुदा हमारे साथ होता है। और मुकद्दस दाऊद कहता है कि खा मौत की साया की वादी में से मेरा गुजरो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा। उसका ईमान है कि खुदा उसके साथ है। तो जमीनी दुखों में भी खुदा हमारे साथ होता है, खुदा मुश्किलात के अंदर भी हमारे साथ होता है, और उसका वादा है कि मैं तुमसे हरगिज दस्तबरदार ना हूंगा। इसलिए आज ईमानदार को चाहिए कि जिस तरह उसका खुदा उसके साथ है, वो इस पर कामिल भरोसा रखे कि खुदा उसे छुड़ाएगा, और खुदा ईमानदार को रद्द नहीं करता। और जरूर है कि ईमानदार होते हुए हम दुखों में भी खुदा की इबादत करते रहें, ताकि जब वो आए तो हमें शर्मिंदा ना होना पड़े।